मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जीव जगत में विविधता। इसको हम कह रहे होते हैं बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स। ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इतने ज़्यादा जीव पाए जा रहे होते हैं पृथ्वी पर, और वो जहाँ पर भी होते हैं विभिन्न जातियों के रूप में होते हैं, वही जैव विविधता होती है, उसी को हम बायोडायवर्सिटी कह रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतनी अधिक संख्या में होते हैं और हर जगह इनका जो नाम होता है हर देश में अलग भाषा में दिखाई देता है, इसलिए इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इनको एक मानक नाम दिया जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम के रूप में जाना जाए। तो उस आधार पर दो तरह की कमेटी तैयार की गई। एक का नाम था IB, जिसको हम कह रहे होते हैं इंटरनेशनल ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें तो हम पादपों का नामकरण करते हैं इसके आधार पर। और दूसरा नाम दिया गया था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें हम जंतुओं का नामकरण करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे, उनके आधार पर ही हम जंतुओं का नामकरण कर रहे होते हैं। विशेष रूप से इसमें हमें 2 बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि जो हम किसी भी जंतु या पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं वो 2 नाम के रूप में होता है, जिसे हम बाइनोमियल कह सकते हैं। एक उसमें वंश और दूसरा होता है जाति। एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, अर्थात एक वंशीय नाम और दूसरा जातीय नाम। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि जब हम इनको लिख रहे होते हैं तो हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, इटालिक लैंग्वेज में। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि हमेशा जीनस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा होता है, और जो जाति होती है उसका हमेशा पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा होता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा था दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हैं। ये लिखने का बताने का तरीका होता है वैज्ञानिक नाम का। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट है उसके आधार पर अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे का मतलब है जैसे उदाहरण आपको बताना है। क्या बताना है? उदाहरण। अब इसमें एक नाम हमने दे दिया मनुष्य का, या आप चाहो तो मानव का लिख सकते हो। मनुष्य की जगह क्या लिख सकते हो? दूसरा नाम यहां पर मानव लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम यहां पर नाम दे सकते हैं किसका? शेर का। इसके बाद यहां पर अगर आप नाम देना चाहते हैं तो किसका नाम दे दें? मोर का नाम दे दें, खरगोश का नाम दे दें, मेढक का नाम दे दें। ठीक है। यहां पर देखिए ह्यूमन हो जाएगा, ये लायन हो जाएगा, ये पीकॉक हो जाएगा, ये रैबिट हो जाएगा और ये फ्रॉग हो जाएगा। ठीक है ना। आप अगर चाहें तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हो? आप ह्यूमन कह रहे होते हो ना। ह्यूमन के बाद में लायन, लायन के बाद में पीकॉक, और पीकॉक के बाद में रैबिट, और रैबिट के बाद में फ्रॉग।
ये देखिए विज्ञान में जितने ये मैंने अभी अभी आपको नाम लिखे ये सारे हमारे वर्नाक्युलर नेम है। वर्नाक्युलर का मतलब होता है ये सारे आम भाषा में बोले जाने वाले नाम है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर हम उसको एक वैज्ञानिक नाम दे रहे होते हैं। वो वैज्ञानिक नाम जंतु का है तो जूलॉजिकल नाम हो जाएगा, पादप का है तो बॉटनिकल नाम हो जाएगा, और अगर दोनों को आप कंबाइंड करके बोलना चाहते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए मनुष्य का यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम होता है इसको हम कह रहे होते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। ठीक, अब देखिए होमो को हम अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं, सैपियंस को इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। होमो का मतलब होता है घरेलू, सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो आपने देखा होगा मानव से ज्यादा कोई बुद्धिमान होता है क्या? इसलिए अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, देन यू कैन राइट एज होमो सैपियंस। ठीक है ना, क्या लिखना पड़ेगा आपको? होमो सैपियंस बताना पड़ेगा। वहां पर आप ह्यूमन कहोगे कि मनुष्य को क्या कहा जाता है? ह्यूमन। तो ये साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम वर्नाक्युलर नेम कहेंगे। इसलिए हमें क्या बताना होता है वहां पर? साइंटिफिक नेम। और ये जो नॉमेनक्लेचर है ये पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, कहीं पर भी आप चले जाइए इसका कोई दूसरा नाम नहीं मिल सकता। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जैसे आपने देखा है गौरैया एक चिड़िया होती है घर में, कहीं पर गौरैया बोलते हैं, कहीं पर गौरयान बोलते हैं, कहीं पर घरेलू चिड़िया कह देते हैं, कहीं पर उसको स्पैरो कह देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए उसका एक वैज्ञानिक नाम बता दिया, पैसर डोमेस्टिकस। क्या बना दिया? पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात दूसरा क्या लिखा हुआ है? शेर लॉयड। इसको यहां पर कहा जाता है पैंथरा। पैंथरा लियो। ठीक है, अगर यहां पर होता कौन? टाइगर, तो हम इसको पैंथरा पार्डस कह देते। अगर वहां पर होता कौन? बाघ, तो उसको हम पैंथरा टाइग्रिस कह देते। ठीक है, इसके बाद आता मोर, इसको कहते हैं पेवो क्रस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस। ठीक है ना। होमो इसमें क्या है? जीनस। सैपियंस क्या है? जाति। पैंथरा क्या है? वंश। लियो क्या है? जाति। पेवो क्या है? वंश। क्रेस्टेटस क्या है? जाति। ठीक है, ऐसे ही रैबिट आता है, इसको कह रहे होते हैं ऑरिक्टोलेगस। ऑरिक्टोलेगस। और इसकी जो जाति होती है उसको कहा जाता है कुनिकुलस। कुनिकुलस। इसी तरह से फ्रॉग, जिसको हम राना टिग्रीना बोलते हैं, राना इसका वंश होता है और टिग्रीना इसकी क्या होती है? जाति होती है, टिग्रीना। ठीक है ना। इस तरह से हम बहुत सारे और भी नाम दे सकते हैं। अगर हमें प्लांट का यहाँ पर नाम देना है, जैसे आम है तो मैंगीफेरा इंडिका, शीशम है तो डलवर्जिया शीशम, अगर वहां पर आपने जामुन का पढ़ा है तो एजिडेरेक्टा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनको आसानी से बता सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ये पद्धति, इस पद्धति को लीनियस ने अपनी पुस्तक नेचुरा सिस्टेमा या नेचुरी सिस्टेमा या सिस्टेमा नेचुरा कह सकते हो,
सिस्टेमा में 1758 में प्रकाशित किया, इस पद्धति को प्रचलन में अधिक से अधिक लाया गया, अधिक से अधिक लाया गया, इसीलिए इसे द्विनाम पद्धति कहा गया। ठीक है। और यहाँ पर देखिए नाम के रूप में कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा गया। ठीक है ना। हालांकि देखिए सबसे पहले ये जो पद्धति है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैस्पार्ड बॉहेन, इन्होंने इसको 1623 में बताया था। और एक इन्होंने किताब लिखी थी पिनॉक्स, क्या नाम था किताब का नाम? पिनॉक्स में इसको सबसे पहले इन्होंने वर्णित किया था द्विनाम पद्धति को। लेकिन इसके बावजूद भी हम कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस द्विनाम पद्धति को ज्यादा से ज्यादा प्रचलन में लाने का काम किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसलिए आज भी हम जो मॉडर्न जो आपकी टैक्सोनॉमी है इसका जो जनक या फादर मानते हैं वो किसको मानते हैं? कैरोलस लीनियस को। ठीक है ना। जबकि गैस्पार्ड बॉहेन ने सबसे पहले ये द्विनाम पद्धति को पिनॉक्स में प्रकाशित किया था। बुक का नाम था 1623 में। लेकिन ये इसको प्रचलन में लाने में समर्थ नहीं रहे। प्रचलन में सबसे ज्यादा किसके द्वारा लाया गया? कैरोलस लीनियस के द्वारा। इसीलिए कैरोलस लीनियस को ही हम आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट चीज यहां पर ये आती है कि नामकरण के पश्चात भी, किसके पश्चात? नामकरण के पश्चात भी वैज्ञानिकों के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई जिसमें
सभी जीवों का अध्ययन करना आसान नहीं था। इस कारण वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी पद्धति का विकास किया गया, एक ऐसी पद्धति का विकास किया गया जिसके आधार पर सभी जीवों का अध्ययन सरल हुआ या आसान हुआ और यह पद्धति वर्गीकरण थी। ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर क्या किया जाता है कि जो जीव होते हैं उनको विभिन्नताओं के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। किसमें वर्गीकृत कर दिया जाता है? छोटे छोटे वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात इस आधार पर ही इन्होंने एक नई शाखा को बताया और ये नई शाखा या ब्रांच का नाम था वर्गीकी। क्या नाम था? वर्गीकी। इसको कह रहे होते टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकी का मतलब क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, क्या बोलेंगे? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों को पहचानना या जिसमें जीवों का पहचानना कोमा उनका नामकरण तथा वर्गीकरण के नियम एवं आधारों का अध्ययन किया जाता है,
आधारों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लॉस एंड वेस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को वर्गीकी कह देते हैं, वर्गीकी कह देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आप कहोगे वर्गीकी क्या है? देखिए, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनती है। एक ग्रीक वर्ड होता है टैक्सिस, इसका मतलब होता है वर्गीकरण, और एक होता है नॉमोस, इसका मतलब होता है नियम। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण एवं नियम। वर्गीकरण एवं नियम। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो वर्गीकी है, इसको अगर हम देखें तो उसके देखिए मुख्य रूप से 4 आधार होते हैं। कितने? 4। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसके 4 आधार होते हैं। एक तो नंबर इसमें हम कह रहे होते हैं लक्षण, सजीवों के या जीवों के लक्षण, इसको कह रहे होते हैं कैरेक्टराइजेशन। दूसरा आता है फिर इसके बाद में पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। तीसरा होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और चौथा होता है फिर नामकरण। क्या कह रहे होते हैं इसको? नॉमेनक्लेचर। चाहे तो हम यहाँ पर नामकरण रख सकते हैं, वर्गीकरण यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या मतलब होता है? सजीवों का लक्षण का मतलब क्या होता है कि वैसे तो देखा जाए तो लगभग जो जीव होते हैं उनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट जीव समूह में उनके विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर उन्हें अन्य जीव समूह से अलग किया जाता है। पहचानने का मतलब होता है कि यह वह गुण होता है जिसे हम जंतु के विशिष्ट लक्षण के आधार पर पहचानते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। नामकरण का मतलब, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? हम जीवों को उनके समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग छोटे छोटे समूह में रख देते हैं। और नामकरण का मतलब होता है यह वह पद्धति होती है जिसके आधार पर हम जंतु या पादप को एक मानक नाम देते हैं जो पूरे विश्व में एक ही होता है। इसको हम कह रहे होते हैं नॉमेनक्लेचर या नामकरण। ठीक है। ओके।